the here is the second question. क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच अमंग द फॉलोइंग हैलाइड, हैलाइड मतलब ऐसे ग्रुप जो हेलोजेंस जुड़े हों, मतलब कि एफ सी एल बी आर और आई. इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? क्लोरीन ना, तो क्लोरीन में क्या हो जाएगा? एक टाइप का हैलाइड हो गया. विल नॉट शो SN1 रिएक्शन. तो यहां तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि SN1 रिएक्शन होता क्या है. SN यही समझ में आता है कि ये क्या हो रहा है? सब्स्टिट्यूशन हो रहा है और ये न्यूक्लियोफाइल. तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. ठीक है. SN1 देने का मतलब क्या है? ये 1 का रिप्रेजेंट करता है. आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा SN1 और SN2. SN2 जो होता है हमारा सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है जिसमें हमारा कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता है. वहां एक न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करती है, एक कोई कंपाउंड होगा, या क्या है? एक लिविंग ग्रुप है. यहां से कोई न्यूक्लियोफाइल आके इस पे अटैक करती है और ये बॉन्ड इसके साथ टूट जाता है. इसे हम लोग 1 स्टेप रिएक्शन कहते हैं और ये रिएक्शन जो होता है हमारा SN2 होता है. सिमिलरली SN1 की बात जब करें हम लोग, SN1 में भी हमारा क्या करते हैं? न्यूक्लियोफाइल ही अटैक करता है, लेकिन अंतर इतना होता है उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से या कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की वजह से पहले हम लोग कार्बोकैटायन फॉर्म करते हैं. मतलब कि अगर कोई ऐसा कंपाउंड है तो पहले ये लिविंग ग्रुप को हम लोग ब्रेक कर देंगे. ये जो C है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और हेलोजन पे निगेटिव चार्ज आएगा. ये जो कार्बोकैटायन होता है इज मच मोर स्टेबल इन केस ऑफ SN1 देन इन केस ऑफ SN2. दैट्स व्हाई कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड हियर. ओके. सो इन क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि विच अमंग द फॉलोइंग हैलाइड विल नॉट शो SN1 रिएक्शन. इनमें से कौन जो है वो SN1 रिएक्शन नहीं शो करेगा. तो मैंने अभी क्या बोला आपसे कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए. तो अगर हम इन चारों ऑप्शन में से ये चेक कर ले कि किस ऑप्शन में हमारा कार्बोकैटायन जो है स्टेबल नहीं हो रहा है तो हमें आंसर मिल जाएगा. ठीक है, ट्राई करते हैं. पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है हमें? CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Cl. यहां ध्यान दीजिए आप लोग. अगर हम लोग ये वाला निकाल दें, अगर हम ये Cl निकाल दें बॉन्ड तोड़ के, तो हमारा क्या बनेगा? ये CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस, जिसका हमारे पता है कि इससे रेजोनेंस से ये क्या होगा? स्टेबलाइज होगा ना. तो कार्बोकैटायन जब रेजोनेंस से स्टेबलाइज होता है तो वो स्टेबल होता है अच्छा खासा. सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है? CH3 CH डबल बॉन्ड CHCl. हम जब ये बॉन्ड तोड़ देते हैं तो क्या बनेगा? यहां बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH प्लस. यहां देखने वाली बात ये है कि पहली चीज तो ये डबल बॉन्ड पे ही प्लस चार्ज है. डबल बॉन्ड क्या होता है? इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा हमारा? sp2 sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा हमारा कार्बन है. आप यहां से देख सकते हो कि इस कार्बन की बात कर रहे हैं अगर हम, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2, क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड यहां से और एक सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन से, 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है. पाई बॉन्ड जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन यहाँ क्या हो जाएगी? sp2. लेकिन जब हम ये बॉन्ड तोड़ दे रहे हैं तो इस बॉन्ड के टूटने की वजह से ये जो sp2 था वो कन्वर्ट हो क्या हो गया? sp. और आप ये देख सकते हो कि, और पता भी होगा आपको कि जितना भी हम किसी कार्बन का s कैरेक्टर इंक्रीज करते हैं, s कैरेक्टर मतलब हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद उसमें s ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन क्या हो? ज्यादा हो. जितना हम लोग s कैरेक्टर इंक्रीज करेंगे उतना उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है. मैंने अभी इससे पहले क्वेश्चन में समझाया था कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे निगेटिव चार्ज और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है. हमने अभी क्या बोला कि ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन है और हमें पता है कि sp हाइब्रिडाइज कार्बन जो होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रॉक्स नाइट्रोजन या उससे अच्छी हो जाती है. तो जब उतना अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा ना. तो ये जो कार्बोकैटायन बन रहा है ये वेरी अनस्टेबल. कार्बोकैटायन इज वेरी अनस्टेबल.
ठीक है, थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा, बेंजाइल क्लोराइड। जब हम लोग ये बॉन्ड तोड़ते हैं तो कौन सा कार्बोकेटायन बनेगा हमारा, CH2+। हमें पता है कि ये कार्बोकेटायन जो है 3 बॉन्ड की वजह से रेजोनेंस स्टेबलाइज है, जिसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो एक कार्बोकेटायन कैसा होगा, वेरी स्टेबल, मच बेटर कंपेयर टू दिस एंड दिस, वेरी स्टेबल। फोर्थ ऑप्शन, कितना, CH3 इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बोल दो, या 2 डिग्री, इसको क्या बोल सकते हैं, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है या 2 डिग्री क्लोरोप्रोपेन है। तो यहां से जब इसको बॉन्ड को तोड़ते हैं हम लोग, तो जो बनेगा वो हो जाएगा हमारा CH3 CH3 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। यहां से हम लोग देख सकते हैं कि कार्बोकेटायन के बगल वाले कार्बन पे हाइड्रोजन है, कार्बोकेटायन के दूसरे बगल वाले कार्बन पे भी हाइड्रोजन है। हमें पता है कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं हम लोग, एरोमेटिसिटी, पी पाई डी पाई, रेजोनेंस, और उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन। इंडक्टिव इफेक्ट से बेटर होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन, कितने अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है, जिसकी वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, मच बेटर। तो यहाँ पे ये जो सेकंड ऑप्शन है उसी की कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बहुत खराब हो रही है, तो वो SN1 रिएक्शन नहीं देगा। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके।